मैं चाहती हूँ कि ये इवेंट मेरे घर पर हो। कैसी हो? आप फिक्र नहीं करें, हम सारी अरेंजमेंट्स करवा लेंगे। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन अचानक। हेलो। नथिंग इज इम्पॉसिबल आंटी। हो, लेकिन तुम्हें लंच का कहा तो इसलिए मैंने सोचा कि लंच टाइम। कोई मामूली इवेंट नहीं है, बहुत बड़ा इवेंट है। ड्रामा सीरियल रहमत के आने वाले एपिसोड में आप लोग देखेंगे आखिरकार बारी को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसे जो गलतफहमी थी वो भी दूर हो गई, क्योंकि जब उसे इस बात का पता चला कि परिशे की शादी नहीं बल्कि उसकी बहन अलीजे की शादी हो रही है, और जिस लड़के को वो परिशे का मंगेतर समझ रहा था अब तक, जब उस लड़के के बारे में पता चला कि वो तो अलीजे का मंगेतर है और शादी अलीजे की होने वाली है, तो बारी को जब ये बात जोहेब के मुंह से पता चली तो उसे काफी खुशी हुई और उसके दिल को भी काफी इत्मीनान पहुंचा कि अब तक जिस गलतफहमी में मैं जी रहा था आखिरकार वो गलतफहमी तो मेरी दूर हो गई। अब वो अपनी गलती सुधारने के लिए परिशे से माफी मांग रहा है कि परिशे मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ जिस तरह का बिहेव किया मुझे नहीं करना चाहिए था, मैं वाकई शर्मिंदा हूँ। परिशे नहीं जानती कि बारी आखिरकार मुझसे किस बात की माफी मांग रहे हैं। आखिर ऐसा बारी ने क्या कर दिया जिसकी माफी मुझसे मांग रहे हैं। एकदम से ये रूड बिहेव करते हैं और एकदम से ये बहुत अच्छे बन जाते हैं। ये तो बारी जानता है कि वो अब तक किसी गलतफहमी का शिकार बन चुका था। जब उसकी गलतफहमी दूर हुई तब उसने परिशे के साथ अपने मामला सॉर्ट आउट कर लिए। दूसरी तरफ इनाया ये प्लान बनाने की कोशिश कर रही है कि किसी भी तरह परिशे को जलील करवा दूं बारी की नजरों में, और उसकी कुछ इस तरह की तस्वीरें वगैरह खिंचवाकर बारी के सामने लाकर रख दूं जिससे बारी का भरोसा उससे उठ जाए और वो अपने किसी बंदे से ये काम करवाना चाहती है। लेकिन वो बंदा कहता है कि वो कोई किडनैपर नहीं। अनाया से कहती है मैं तुम्हें किसी को किडनैप करने के लिए नहीं कह रही, बस किसी के साथ तुम्हें तस्वीरें खींचनी है, और इस काम में वो कामयाब भी हो जाएगी। लेकिन बारी जो कि परिशे पर भरोसा करता है वो वक्ती तौर पर तो परिशे से दूर हो जाएगा, लेकिन कुछ टाइम के बाद उसे पता चल जाएगा कि ये किसी और की साजिश थी परिशे को मेरे खिलाफ करने की। दूसरी तरफ आलम साहब को अपनी बेटी की शादी में शिरकत करने के बजाय, अपनी बेटी का शादी का खर्चा उठाने के बजाय वो अपनी बीवी के साथ लाहौर आ गया, और इतना खर्चा करके वो लाहौर पहुंचा है। माँ जी उससे इंसिस्ट करती है कि तुम्हें अपनी बेटी में शादी में आना है, लेकिन वो अपनी माँ से कहता है कि मैं इतना दूर आया हूँ खर्चा करके, अब दोबारा वापस नहीं आ सकता। जिस पर उसकी माँ कहेगी जब इतना खर्चा तुमने अपने सफर पर किया था तो ये खर्चा तुम अपनी बेटी की शादी पर भी कर सकते थे। अभी यहाँ पर आलम साहब सीधा सीधा इस खर्चे से बचना चाहते हैं, क्योंकि वो अपनी बीवी की बातों में उससे रोमांसा के अलावा कोई और नजर ही नहीं आता, क्योंकि उसने उसकी आंखों पर एक धोखे फरेब की पट्टी बांध रखी है। वहीं दूसरी तरफ शायान साहब काफी परेशान है बारी को लेकर कि पता नहीं बारी को अचानक क्या हो जाता है, कभी वो अच्छे से बिहेव करता है, कभी वो गुस्सा करता है। आखिर इस लड़के की भी मुझे समझ में नहीं आती। इस बात के बारे में मिनायल अपने बाप को समझाती है कि बारी की ये जिस तरह की भी कंडीशन है मैं इसे बखूबी जानती हूँ, और इस बार बारी को अपनी जिंदगी का फैसला करने दें, क्योंकि हमने जो उसके लिए फैसला किया था वो गलत इंतखाब था, लेकिन अब जो बारी अपनी जिंदगी के बारे में फैसला करेगा वो उसके लिए सही होगा।